तो हम स्टडी करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया कल्चर और उसकी कंटिन्यूटी, लिविंग हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मतलब होता है कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल एसेट्स जो इनहेरिट किए जाते हैं पास से और पास डाउन होते हैं जनरेशन को। ये इनकपास करता है सोसाइटी की कलेक्टिव मेमोरी, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन और मटेरियल कल्चर। इन केस ऑफ इंडिया इसका हेरिटेज जो है मियरली रेलिक्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है, पर डायनेमिक और लिविंग फोर्सेस जो शेप कर रही है हमारी आइडेंटिटी को, इन्फॉर्म कर रही है हमारे प्रेजेंट को और गाइड कर रही है हमारे फ्यूचर को। डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे हेरिटेज की एसेंशियल है। ये प्रोवाइड करती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑफर करती है प्रोफाउंड लेसन और कंटिन्यूसली इंस्पायर करती है क्रिएटिविटी को। डायमेंशन ऑफ इंडिया हेरिटेज की बात करें तो टेंजिबल में आता है आर्किटेक्चर, जैसे कि एलोरा, सांची स्तूप। स्कल्पचर में आता है चोला ब्रोंस, एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट है। उसके अलावा इंटेंजिबल बात करेंगे तो इसमें आता है फिलोसफिकल सिस्टम आता है, जैसे वेदांता हो गया। लिटरेरी ट्रेडिशन आता है, जैसे संस्कृत की एक एपिक हो गई, संगम लिटरेचर हो गई। उसके अलावा वाइब्रेंट फेस्टिवल्स आते हैं। और नेचुरल हेरिटेज की बात करेंगे तो इसमें बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेड रिवर्स जैसे गंगा, वेस्टर्न घाट आता है। इंटीग्रल पार्ट है हेरिटेज का इंडिया की। इंडिया की हेरिटेज की, इंडिया कल्चर की बात करें तो इसका फीचर कल्चर ऑन द अदर हैंड जो होता है ये शेयर्ड बिलीफ होता है, वैल्यूज होता है, कस्टम्स, प्रैक्टिस, आर्ट्स, सोशल बिहेवियर जो डिफाइन करता है ग्रुप और सोसाइटी को। ग्रुप और सोसाइटी को डिफाइन करता है। ये इनकम्पस करता है किसी कोई लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, क्यूलिनरी ट्रेडिशन, ऑल जो फॉर्म करती है सोसाइटी की आइडेंटिटी। ये कंटिन्यूटी होती है, इसमें कंटिन्यूटी होती है और अडॉप्टेबिलिटी होती है। इंडिया का कल्चर जो है इवॉल्व किया है बाइल हम स्टेट कनेक्टेड है अपनी एंशियंट रूट से। जैसे मॉडर्न डे हम वर्शिप करते हैं लॉर्ड शिवा की, वो ट्रेस बैक करते हैं, हम उनको ट्रेस बैक कर सकते हैं प्रोटो शिवा से। सिंक्रेटिज्म है, एब्जॉर्प्शन है। जो कल्चर जो है एब्जॉर्ब करता है फॉरेन इन्फ्लुएंस को, जैसे देखा जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और क्रिएशन ऑफ उर्दू। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफिकल डेप्थ है। कंसेप्ट जो है जैसे धर्मा हो गया, कर्मा हो गया, मोक्ष हो गया, डिफाइन करता है इंडियन स्पिरिचुअलिटी को। तो कंटिन्यूटी भी है, अडेप्टेबिलिटी भी है, सिंक्रेटिज्म और एब्जॉर्प्शन है, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफिकल डेप्थ है और यूनिटी डाइवर्सिटी है, एबिलिटी जो है इंटीग्रेट करने की रीजनल, लिंग्विस्टिक और सोशल डाइवर्सिटी विद इन द यूनिफाइड सिविलाइजेशन फ्रेमवर्क। इन समरी बात करेंगे, इंडियन हेरिटेज जो है लिविंग लीगेसी है, डीपली इंटीग्रेटेड इनटू डेली लाइफ। ये प्रिजर्व करता है ट्रेडिशन को, अडाप्ट करता है टू मॉडर्न कंटेक्स्ट। प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज, फैमिली कम्युनिटी, प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज, फैमिली एंड कम्युनिटी। कल्चर प्रैक्टिस जो है पास डाउन होती है थ्रू रिचुअल्स और ओरल ट्रेडिशन, गुरु शिष्य परंपरा से। ठीक है, टीचर और डिसाइबल ट्रेडिशन प्रिजर्व करता है क्लासिकल आर्ट को। मॉडर्न मीडिया और डिजिटल आर्काइविंग, फिल्म्स और डिजिटल आर्काइव जो है वो इंश्योर करते हैं प्रिजर्वेशन। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, इंस्टीट्यूशन जो है प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं कल्चर हेरिटेज को। उसके बाद बात करेंगे रोल आर्ट एंड कल्चर का शेप करने में इंडिया की हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर जो है मियरली बाई प्रोडक्ट नहीं है हिस्ट्री का, ये एक्टिव फोर्स है शेप, जो इसे शेप करते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए हिस्ट्री के मिरर, इसके इंजन और एडहेसिव की तरह। ये रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी को, ड्राइव करते हैं हिस्टोरिकल चेंज और फॉर्म करते हैं शेयर्ड आइडेंटिटी। आर्ट एंड कल्चर जो है एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आर्ट एंड मटेरियल कल्चर जो है प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी के, इकोनॉमी के, सोशल कल्चर के, सोशल स्ट्रक्चर के और बिलीफ के। एग्जाम्पल भीमबेटका और रॉटकीव जो है बताती है हंटिंग मेथड के बारे में, एनिमल कम्युनिटी लाइफ के बारे में। ठीक है, हरपन आर्टिफैक्ट जो है वो डेपिक्ट करती है रिलीजन को, ट्रेड नेटवर्क को, सेंट्रलाइज अथॉरिटी को। टेम्पल स्ट्रक्चर से हम देखते हैं कि वो प्रोवाइड करता है विजुअल एथनोग्राफी, कोर्ट लाइफ की, मिलिट्री प्रोसेशन की और कॉमन कॉमन पीपल के बारे में। आर्ट जो है एज अ पावर एंड प्रोपागेंडा है। रूलर जो है यूज़ करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी अथॉरिटी और लेजिटिमाइज करने के लिए अपने रूल को। आर्ट जो है सर्व करता है टूल लेजिटिमाइजेशन के लिए, डिस्प्ले ऑफ पावर के लिए और प्रोपागेंडा के लिए। एग्जाम्पल मॉडर्न पिलर, अशोका पिलर जो सिंबलाइज करते हैं इंपीरियल रीच को, मॉरल अथॉरिटी को। गुप्ता टेम्पल एंड कॉइन जो है वो ब्रांड करते, गुप्ता एज जो है ब्रांडिंग है विद टेम्पल आर्किटेक्चर और रॉयल इमेजरी। चोला टेम्पल जो है जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है सिंबलाइज करता है राजा की एब्सोल्यूट पावर को। ये शेप करता है आइडेंटिटी को, सोशल कोहेशन को। कॉमन कल्चरल वोकेबुलरी जो है फोस्टर करती है सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द डाइवर्स कम्युनिटी। वैदिक लिटरेचर की बात करें तो क्रिएट करता है शेयर्ड रिलीजियस और सोशल आइडेंटिटी इंडो आर्यन के लिए। एपिक जैसे कि रामायण महाभारत जो होगा शेप करता है कल्चर आइडेंटिटी अक्रॉस द इंडिया। रीजनल टेम्पल स्टाइल की बात करें जैसे नगारा, द्रविड़ा, ये स्टाइल सॉलिडिफाई करती है रीजनल आइडेंटिटीज़ को। और आर्ट जो कैटलाइज करता है, कैटलिस्ट फॉर सोशल रिलीजियस चेंज। आर्ट और कल्चर जो है एजेंट है चेंज के। ये चैलेंज करते हैं ओल्ड ऑर्डर को, इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू आइडियाज़, न्यू मोमेंट एक्सप्रेस करते हैं चैलेंजेस टू ओल्ड ट्रेडिशन थ्रू डिस्टिंक्ट आर्टिस्टिक फॉर्म। एग्जाम्पल की बात करें तो बुद्धिस्ट आर्ट स्तूपा सिम्बलाइज करता है न्यू पाथ टू सेल्वेशन, जो एक्सेसिबल है सभी के लिए। भक्ति मूवमेंट जो है यूज़ करता है वोकेबुलरी, वर्निकुलर पोएट्री, चैलेंज करता है ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को और बनाता है रिलीजन को मोर पर्सनल और एक्सेसिबल। ज्योग्राफी का रोल क्या है प्रिजर्व करने में इंडियन कल्चर को। हिमालयन फोर्ट्रेस की बात करेंगे तो हिमालय ने शील किया है इंडिया को इन्वेजन से, अलाउ किया इंडिजिनस फिलोसफी का जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म को इवॉल्व कर सके अनइंटरप्टेडली
और प्रिजर्व कर सकें एंशियंट टेक्स्ट को, जैसे कि महाभारत रामायण। इंटरनल वेरियस फीचर जैसे कि विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, थार हो, डेजर्ट हो गया, प्रिजर्व करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी को, फॉस्टर करते हैं लिंग्विस्टिक हेरिटेज और प्रोटेक्ट करते हैं ट्राइबल कल्चर को, फोक ट्रेडिशन को। फर्टाइल प्लेन, एग्रीकल्चर अबेंडेंस जो है प्लेन में, ये सपोर्ट करती है एम्पायर जैसे कि मॉडर्न गुप्तार, जिन्होंने प्रमोट किया संस्कृत लिटरेचर को, प्रिजर्व किया और प्रिजर्व किया की कल्चर टेक्स्ट ऑन स्टेट क्राफ्ट, लॉ एंड आर्ट। अब बात करेंगे ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस क्या है इंडिया आर्ट एंड कल्चर में। ज्योग्राफी जो है वाइटल रोल प्ले करती है शेप करने में इंडिया का आर्ट कल्चर इंडिया का। इसने इन्फ्लुएंस किया है मटेरियल जो अवेलेबल है, आर्ट जो क्रिएट किया गया, क्रिएटेड द कल्चरल जोन्स थ्रू बैरियर के थ्रू, जो इसने बैरियर के थ्रू जो है इसने क्रिएट किया, और इसने फैसिलिटेट किया क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन थ्रू कॉरिडोर्स और कोस्ट लाइन। रिवर वैली की बात करेंगे तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन एंड आर्ट। इंडस तो गंगा जो है प्लेन ने सपोर्ट किया एग्रीकल्चर को, अर्बनाइजेशन को और डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। कल्चर इंपैक्ट एंड एग्जांपल की बात करेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश किया इंडस रिवर पे विद आर्ट्स जैसे कि पॉटरी, सील्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनी। गैंगेटिक सिटीज़ की बात करेंगे जैसे पाटलिपुत्र, उसने फंड किया आर्ट को, इंक्लूडिंग मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न प्लेयर और बुद्धिस्ट टूपा। माउंटेन्स ये क्रिएट किए इन्होंने बैरियर और कॉरिडोर क्रिएट किए। इंडियन माउंटेन्स जो है क्रिएट किए डिस्टिंक्ट कल्चरल रीजन्स और एक्टेड किए एज ए बैरियर और कॉरिडोर कल्चर एक्सचेंज के लिए। कल्चरल इंपैक्ट क्या है, एग्जांपल क्या है, हिमालय जो है इससे लेड हुआ है, हिमालय जो लेड टू द गंधरा स्कूल जो ब्लेंड है इंडियन बुद्धिस्ट थीम का ग्रेको रोमन आर्ट के साथ। विंध्यान रेंज जो है इसने क्रिएट किया डिवाइड नगर और द्रविड़ के बीच में, आर्किटेक्चरल स्टाइल के बीच में। नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे तो ये डिक्टेट करता है मीडियम ऑफ आर्ट। अवेलेबिलिटी जो है लोकल मटेरियल की इन्फ्लुएंस करती है स्टाइल और डिलिबिलिटी ऑफ द आर्ट। कल्चरल इंपैक्ट की और एग्जांपल की बात करेंगे तो स्टोन आर्किटेक्चर में सैंडस्टोन जो है सेंट्रल इंडिया में टेंपल बिल्डिंग में यूज़ हुआ, जैसे सांची में रॉक कट आर्किटेक्चर। डेक्कन प्लेटी जो है ये फैसिलिटेट करता है अजंता एलोरा का केव्स का डेवलपमेंट। ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज जो चोला ब्रॉन्ज जो है इंक्लूडिंग नटराज स्टेचू, ये शोकेस करता है एडवांस मेटलर्जी। इंडियन ओशन जो है उसका इंपैक्ट इंडियन कल्चर पे, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है थ्रू ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई ट्रेड के थ्रू, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है। इंडियन ओशन ने फैसिलिटेट किया मानसून पावर ट्रेड कनेक्टिंग इंडिया थ्रू अफ्रीका, अरेबिया एंड रोमन एम्पायर। कोस्टल किंगडम जैसे कि चोला जो है वो फ्लोरिश किया क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई। दूसरा है कल्चर और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इससे प्लोरिस्टिक सोसाइटी बनी, ठीक है। इंडियन कल्चर जैसे इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म जो है, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म जो स्प्रेड हुई साउथ ईस्ट एशिया में। स्ट्रैटेजिक नेवल पावर, चोला जो है नेवल एक्सपीडिशन जो उसने एक्सपेंड किया उनका इन्फ्लुएंस अक्रॉस द इंडियन ओशियन, ये इन्होंने सिक्योर किया की सी रूट और इंगेज किया मिलिट्री कैंपेन में लाइक दोस्त अगेंस्ट श्रीविजया। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सचेंज, इंडिया एक्सपोर्ट किया शिप बिल्डिंग इनोवेशन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि जीरो और अडॉप्ट किया ग्रीको रोमन साइंटिफिक नॉलेज एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में। उसके अलावा स्प्रेड हुआ इंडियन सिविलाइजेशन का, इंडियन मेरीटाइम कनेक्शन जो है उसने एक्सटेंड किया टू डिस्टेंट लैंड जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। कल्चर एक्सचेंज हुआ जिसने इन्फ्लुएंस किया पार्सिया को और स्टैब्लिश किया इंडियनाइज किंगडम साउथ ईस्ट एशिया में। मानसून का रोल क्या है एंशियंट इंडिया में, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। मानसून ने इंश्योर किया गुड हार्वेस्ट हो और टैक्स कलेक्शन हो। फेलियर जो है इससे फेमिनिंग हुआ, इंस्टेबिलिटी आई। मैरीटाइम ट्रेड हुआ, मानसून विंड ने फैसिलिटेट किया ट्रेड, सी ट्रैवल, बूस्ट किया ग्लोबल ट्रेड को स्पेशली रोमन एम्पायर के साथ। हिस्टोरिकल चेंज, मानसून फ्लक्चुएशन ने इन्फ्लुएंस किया माइग्रेशन को और डिक्लाइन हुआ सिविलाइजेशन में जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो मानसून जो है डीपली एम्बेडेड है इंडिया के रिलीजन में, फेस्टिवल में और लिटरेचर में, जो सिंबलाइज करता है लाइफ और रिन्यूअल को। कोस्ट लाइन की बात करेंगे, कोस्ट लाइन जो है गेटवे है ट्रेड और कल्चर ट्रांसमिशन के लिए। इंडियन कोस्ट लाइन जो वाइटल है ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज के लिए, इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के आर्ट को स्प्रेडिंग इट्स अब्रॉड। कल्चर इंपैक्ट और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रोमन ट्रेड पोर्ट जैसे कि अरिकामेडो रिवील करता है एविडेंस ट्रेड का रोमन एम्पायर के साथ, ये इंट्रोड्यूस किया है न्यू आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया का कल्चर एलिमेंट इंक्लूडिंग रिलीजन और आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो स्प्रेड हुई साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे अंकुरवाट और बोरोबुदुर एग्जाम्पल इसका। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है, इंडिया का हिस्टोरिकल कैरेक्टर है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये शेप्ड हुआ है फोर्स जो क्रिएट कर रही है डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटीज, वाइल साइमल्टेनियसली जो है बाइंड कर रही है इन पीपल को इनटू अ सिंगल सिविलाइजेशनल फैब्रिक। फैक्टर जो फोस्टर कर रहे हैं इंडिया में डाइवर्सिटी को, पहला तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, वे ऑफ माइग्रेशन और इन्वेशन हुआ है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, उससे उससे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो पैचवर्क ऑफ रीजनल किंगडम थे उन्होंने अलाउ किया यूनिक पॉलिटिकल कल्चर फ्लॉरिश करना, इंडिपेंडेंटली फ्लॉरिश करने के लिए। उसके अलावा जाति सिस्टम, मल्टीपल इन्वेशंस और ग्रास रूट में फॉक ट्रेडिशन, लोकल डिटीज, एनिमिस्टिक बिलीफ और लोकल डाइवर्सिटी जो है उसने फॉस्टर किया इंडिया में डाइवर्स कल्चर को। फैक्टर जो इन्होंने फॉस्टर किया यूनिटी को, तो यूनिफाइंग जोग्राफिकल फ्रेमवर्क जैसे हिमालय जो है और ओशन जो है फॉर्म किए डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल यूनिट जिन्होंने फॉस्टर किया शेयर सेंस ऑफ होमलैंड। आइडियल ऑफ यूनिवर्सल एम्पायर,
मेमोरी जो है पैन इंडिया एम्पायर की, जैसे मौर्यन हो गया, गुप्ता हो गया, इन्होंने प्रोवाइड किया पॉलिटिकल यूनिटी। पिलग्रिमेज और सेक्रेट ज्योग्राफी, पिलग्रिमेज नेटवर्क जो है उन्होंने कनेक्ट किया सब कॉन्टिनेंट को, लिंक किया सेक्रेट साइट्स को अक्रॉस द रीजन, शेयर्ड नैरेटिव ऑफ एपिक एंड पुराण। उसके अलावा पैन इंडिया मोनेस्टिक ऑर्डर, बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्टिक ऑर्डर जो है स्प्रेड किया कॉमन डॉक्ट्रिन, आर्ट फॉर्म एंड एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेशन हुआ थ्रू ट्रेड रूट, उत्तर पथ और दक्षिण पथ एग्जाम्पल है। और फिर कॉमन आर्टिस्टिक ग्रामर, शेयर्ड एस्थेटिक थ्योरीज जैसे रसा और आर्किटेक्चरल कैनन, शिल्पशास्त्र, इन्होंने प्रोवाइड किया यूनिफाइड आर्टिस्टिक लैंग्वेज। तो कैसे डाइवर्सिटी फॉस्टर हुई और कैसे यूनिटी फॉस्टर हुई। कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर जो शो करता है रिमार्केबल कंटिन्यूटी अनलाइक मेनी अदर सिविलाइजेशन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया ब्रेक हुआ है इनके रिलीजियस और कल्चरल सिस्टम में। ये कंटिन्यूटी जो है इंडिया की केस में ये कॉम्बिनेशन ऑफ की फैक्टर्स है जिन्होंने प्रिजर्व किया एवॉल्व किया इंडिया के कल्चर को ओवर द मिलेनिया। जोग्राफी की बात करेंगे, पहला जोग्राफी, ये शील्ड है आइसोलेशन का, डाइवर्सिटी का। इंडियन जोग्राफी तो प्ले करती है वाइटल रोल प्रिजर्व करने में अपने कल्चर को, प्रोटेक्ट करती है, ऑफर करती है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेजन। हिमालय फोर्ट्रेस की तरफ करता है, इंटरनल सेंचुरी जैसे कि विंध्या हो गया, डेंस फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, आइसोलेटेड रीजन हो गया, जहाँ ओल्ड और वहाँ जहाँ ओल्डर ट्रेडिशन और ट्राइबल कल्चर जो है सर्वाइव कर रहा है इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल चेंज। उसके अलावा एब्जॉर्प्टिव और सिंक्रेटिक नेचर है इंडियन रिलीजन का। इंडियन रिलीजन स्पेशली हिंदुइज्म जो है डिफरेंट है, दोस्त जो वेस्ट में और मिडल ईस्ट में जो रिलीजन है उससे डिफरेंट है। ये मोर अडेप्टेबल है, कोई सेंट्रलाइज डोगमा नहीं है, प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। पुरानिक पेंथियन और बुद्धा जो है एसिमिलेट हुए एज अवतार ऑफ विष्णु। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट विद अदर सिविलाइजेशन, अनलाइक द अब्राहमिक रिलीजन जो रिप्लेस किया ओल्ड फेथ को, इंडियन रिलीजन जो वर्ल्ड हुआ है बाय इंटीग्रेट किया इसने, इसको रिप्लेस किसी ने रिप्लेस नहीं किया इसको, इसमें इंटीग्रेशन हुआ है तो इसने इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन की आइडिया को फॉलो किया है। उसके अलावा रेजिलियंस ऑफ द वर्ना और जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो है कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूट किया इसने रेजिड सोशल सिस्टम को, ऑल्दो ये क्रिएट किए इसने, ऑल्दो इसने क्रिएट किए इनइक्वालिटी, पर कास्ट सिस्टम जो है रिजिड सोशल स्ट्रक्चर को डेवलप किया है। ये फ्रेमवर्क है बियॉन्ड द स्टेट। और हेरिटरी प्रिजर्वेशन हुआ है कल्चर का, स्किल रिचुअल नॉलेज जो है पास डाउन हुई विद इन स्पेसिफिक जाति, इसने प्रिजर्व किया ट्रेडिशन को थ्रू जनरेशन। उसके अलावा पैटर्न ऑफ इन्वेजन एसिमिलेशन, इन्वेडर्स जो आए वो एसिमिलेट हुए इंडिया में रादर देन रिप्लेसिंग इंडियन कल्चर, कल्चर एसिमिलेशन हुआ है, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। उसके अलावा इंडो इस्लामिक सिंथेसिस, तो सिंथेसिस हुआ है, इंडो इस्लामिक कल्चर इमर्ज हुआ, ब्लेंड किया इंडियन और इस्लामिक ट्रेडिशन को आर्किटेक्चर में, लैंग्वेज में, म्यूजिक में। INS कौंडिन्या, ये इंडक्शन जो हुआ इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स कौंडिन्या का कार्वर नेवल बेस पे, ये हाईलाइट करता है इंडिया का एंशियंट शिप बिल्डिंग हेरिटेज। और रिवाइव किया इसने तंगाई मेथड को। ये टेक्निक इन्वॉल्व करती है स्टिच करना वुडन प्लैंक को कोयर रॉक के साथ और नेचुरल रेजिंग के साथ। ये प्रोवाइड करता है शिप को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है। ये आइडियल है नेविगेटिंग शेलो वाटर्स। INS कौंडिन्या इंस्पायर्ड है 5th जनरेशन सी अजंता केव की लिंक, अजंता केव से लिंक्ड है इंडियन क्लासिकल मैरीटाइम पास से। नेम जो है कौंडिन्या, ये लेजेंडरी मैरिनर है जो सेल किया जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को। ये वेसल जो है सिंबलाइज करती है इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री ट्रांस ओशियनिक वॉयज की। INS कौंडिन्या ये लिविंग टेस्टामेंट है इंडिया के रिच लेगेसी का इन शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। अब हम बात करेंगे स्टोन एज की।